नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 से हमारे आगे के थोड़े से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं 2.3 में किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज रुपीज 500 in her saving बैंक अकाउंट। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तुमने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है। बैंक में तुमने अपने नाम का क्या खुलवा रखा है, एक अकाउंट। और उस बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए, 500 रुपए। तुम तो अमीर इंसान हो, तुम्हारे पास 500 रुपए हैं। She gets 150 every month as pocket money। और हर महीने एवरी मंथ मतलब हर महीने उसको 150 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती है, 150 रुपए। पॉकेट मनी का मतलब क्या होता है, पॉकेट मनी का मतलब होता है जेब खर्च। भाई रोज के खर्चे होते हैं बच्चों के, तो इसके लिए उसे कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपए हर महीने में एक बार। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन पर। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो तुम्हारा ध्यान किस पर होना चाहिए, बुक में लिखे हुए क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है सारा ध्यान तुम्हारा उस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ये कह रहा है कि 2 महीने निकलने के बाद उसके पास हर महीने कितने रुपए होंगे। 2 महीने निकलने के बाद मुझे बताओ अभी उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। अभी उसके अकाउंट में मात्र कितने रुपए हैं भाई, 500 रुपए हैं। अभी उसके अकाउंट में 500 रुपए हैं। जब पहला मंथ खत्म हो जाएगा तो 500 रुपए ही रहेंगे। दूसरे महीने के बाद उसे 150 रुपए मिलेंगे, फिर तीसरे महीने के बाद 150 रुपए मिलेंगे, फिर चौथे महीने के बाद 150 रुपए मिलेंगे, फिर 5वें महीने के बाद 150 रुपए मिलेंगे। हर महीने उसे कितने रुपए मिले करेंगे, हर महीने मिले करेंगे उसे 150 रुपए। ठीक है, तो मुझे बताओ क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि फर्स्ट मंथ के बाद कितने होंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। 2 महीने निकलने के बाद। तो मुझे बताओ जब 2 महीने निकल जाएंगे मतलब सेकेंड मंथ के बाद, जब 2 महीने निकल जाएंगे तो 500 रुपए तो उसके पास थे ही, प्लस 150 कितनी बार आएंगे, एक बार या 2 बार। सोचकर बताओ कितने महीने निकल चुके हैं, 2 महीने। जल्दी से सोचकर बताओ, जब 2 महीने निकल चुके हैं तो कितनी बार 150 आएंगे, एक बार या 2 बार। 2 बार आएंगे ना, इसका मतलब ये हुआ 2 की मल्टीप्लाई 150 से, तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे बताओ, 500 और 150 इंटू 2 300। तो उसके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, पूरे 800 रुपए। रातों रात 800 रुपए की वो मालकिन बन जाएगी। समझ में आया ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2 महीने बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2 महीने बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, 800 रुपए होंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं 3 महीने बाद, आफ्टर थर्ड मंथ, तो 3 महीने बाद कितने होंगे। तो भाई 3 महीने बाद और आसान है, 500 प्लस, अब बताओ 150 की कितने से मल्टीप्लाई, पहले 2 महीने बाद निकाला था, कितने महीने बाद निकाला था, 2 महीने बाद, तो कितने से मल्टीप्लाई करी थी, 2 से। अब तुम निकाल रहे हो 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से।
तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, देखो 500 प्लस 150 की 3 से, यानी कि 450, और दोनों को मिलाएंगे तो उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, 950 रुपए, 950 रुपए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कैसे करना है, लेकिन अब तरीके से करेंगे, मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह लिखकर। ठीक है, ये तो समझाने का तरीका था। एग्जाम में ऐसे करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जाम में ऐसे करने से मार्क्स मिलेगा, अब जो मैं कराऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तरीके से कैसे करना है जिससे कि एग्जाम में मार्क्स आ सके। एग्जाम में मार्क्स प्रेजेंटेशन से आते हैं, आंसर को तरीके से लिखने से आते हैं, है ना, रफली लिखने से नहीं आते। तो मुझे बताओ उसके अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं, उसके अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं, मात्र 500 रुपए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल अमाउंट रुपीज 500। जब कोई अकाउंट में पैसा होता है शुरू में जो पैसा होता है अकाउंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल अमाउंट। और अभी उसके अकाउंट में इनिशियल अमाउंट है कितना, 500 रुपए। अभी उसको पॉकेट मनी मिलेगी। अब मुझे बताओ इनिशियल अमाउंट उसकी जेब में 500 रुपए है। ठीक है, मंथली पॉकेट मनी कितनी है उसकी, मंथली पॉकेट मनी, तो मंथली पॉकेट मनी है उसकी ₹150। कितनी पॉकेट मनी है उसकी, 150 रुपए। हर महीने मिलती है, हर महीने मिलती है। अब लिखो आफ्टर सेकंड मंथ, बताओ 2 महीने बाद कितनी पॉकेट मनी हो जाएगी टोटल, 2 महीने निकलने के बाद। तो देखो अभी उसके अकाउंट में 500 रुपए है, 2 महीने बाद 150 कितनी बार, 2 बार, 150 कितनी बार, 2 बार। तो 2 की मल्टीप्लाई 150 से, तो आंसर क्या आएगा, 500 प्लस 300 दैट इज 800। उसके अकाउंट में 800 रुपए हो जाएंगे आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। क्वेश्चन ने बोला था कि 2 महीने बाद कितने कितने उसके पैसे हो जाएंगे, एक दो और निकाल देते हैं। अभी मैंने 2 महीने बाद निकाला है, अब लिखो 3 महीने बाद, बताओ थर्ड मंथ, तीसरे महीने उसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे, 500 रुपए तो उसके अकाउंट में ऑलरेडी है। बताओ 3 महीने बाद, अब बताओ पहले महीने 150 मिलेंगे, दूसरे महीने 150 मिलेंगे, तीसरे महीने 150 मिलेंगे, तो 150 कितनी बार, 3 बार। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, कितनी बार 150 मिलेंगे, 3 बार। अब 150 की मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 3 से। समझ में आ रहा है ना, कितनी कितनी बार 150, 3 बार। तो 150 की मल्टीप्लाई 3 से, अब क्या बनेगा, 500 प्लस 450 दैट इज 950 रुपए। उसके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 950 रुपए हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। एक और निकाल दो 4th मंथ बाद, बताओ चौथे महीने बाद क्या होगा। अब मुझे बताओ 150 की मल्टीप्लाई कितने से, 4 से। भाई अब तो आता जा रहा है तुम्हें, तो ये कितना बनेगा, 500 प्लस 600 यानी कि 1100। इस बार उसके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, इस बार उसके अकाउंट में हो जाएंगे भाई पूरे 1100 रुपए। सही बात है ना, 1100 रुपए उसके अकाउंट में हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान दो, क्या ये पैसा बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सोचकर देखो, ध्यान दो क्वेश्चन पर। ये पैसा हमारा बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, भाई ये पैसा हमारा बढ़ता जा रहा है। और बढ़ेगा ही, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हर बार उसको पैसे मिल रहे हैं ना कि जा रहे हैं।
हर बार उसको पैसे मिल रहे हैं ना, कितने मिल रहे हैं हर बार उसको? 150 रुपए। यहां तक तो क्वेश्चन कर लिया हमने। अब जरा आगे पढ़ो क्वेश्चन, एक चीज और लिखी हुई थी, तुमने ध्यान दिया हो कि मैंने क्वेश्चन को अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा था। तुमने ध्यान दिया हो कि मैंने अभी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा था सिर्फ इतना, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आफ्टर सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, दूसरे महीने के बाद, यहां तक का पढ़ा था। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। देखो ये है मेन चीज, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है? लीनियर एक्सप्रेशन। अब बच्चों को ना यही परेशान करता है कि यार ये कैसे निकलता है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ने बोला है लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए। अब कंफ्यूजन ये है कि ये क्या चीज होती है, लीनियर एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक सिखाता हूं लीनियर एक्सप्रेशन बनाने की कि तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। पहले तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब समझ लेते हैं, या फिर पहले मैं बनवा देता हूं, फिर बाद में मतलब समझा दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एक्सप्रेशन? देखो मुझे इतना बताओ कि उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? 500, और कितने रुपए मिले? 150। तो 2 महीने बाद कितने हो गए? 800। उसके अकाउंट में कितने थे? 500, उसको मिले 150। 3 महीने बाद कितने हो गए? 950। उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? 150। 4 महीने बाद उसको 150 मिले। 4 महीने बाद उसके अकाउंट में कितने हो गए? 1100। कितने रुपए हो गए? 1100 हो गए। मुझे बताओ हर बार उसका ये जो अमाउंट है, हर बार उसके ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हर बार क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। हर बार ये अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो हर बार अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, इस अमाउंट को हम मान लेंगे ए। अमाउंट को शॉर्ट में क्या मान लिया? ए मान लिया। तुम कहोगे ए क्यों माना? तुम कहोगे ए क्यों माना? मैं बोलूंगा अमाउंट है इसलिए ए मान लिया। अमाउंट है इसलिए क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या बनाएगा आप? ए इक्वल टू, देखो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझ लेना, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसी से बनता है, इसी से बनता है लीनियर एक्सप्रेशन। देखो कैसे बनेगा। 500 रुपए का पैसा कितने अमाउंट में बदल गया? 800 में। 500 रुपए का पैसा 3 महीने बाद कितने में बदल गया? 950 में। 500 रुपए का पैसा 4 महीने बाद कितने में बदल गया? 1100 में। बदल गया ना। हर बार क्या चेंज होता जा रहा है? अमाउंट। तो अमाउंट को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। बात कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट था इसलिए मैंने ए माना। ठीक है, और ए को लिख दिया इक्वल टू। अब इधर ध्यान दो, उधर से तो कर लिया हमने, अब इधर देखो, हर बार ये वाला अमाउंट क्या चल रहा है? सेम 500 500 500। क्लियर है ना? हर बार ये अमाउंट क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, तो इसको तो सेम ही ले लो। एक बात बताऊं, जो अमाउंट सेम चलता है, जो अमाउंट क्या चलता है? सेम चलता है, उसको सेम ले लिया करो। 500 500 500, तो हमारे लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या आएगा? 500 ही आएगा। अगर ऊपर 500 चल रहा है तो नीचे लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या आने वाला है? 500 ही आने वाला है। ठीक है, और बताओ प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो क्या आने वाला है? प्लस आने वाला है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो 500 500 500 क्या चल रहा है? सेम चल रहा है, तो 500 का क्या ले लिया? 500 ले लिया। प्लस 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 सेम चल रहा है, तो प्लस ले लिया। अब जरा आगे देखो, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए। हर बार महीने सेम चल रहे हैं, बदल रहे हैं? सोचकर देखो, पहले कितने महीने थे? 2 महीने।
बाद में कितने महीने थे? 3 महीने। उसके बाद कितने महीने थे? 4 महीने। हर बार महीने क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। ध्यान दो, पहले 2 महीने निकले, फिर 3 महीने निकले, फिर 4 मंथ निकले। ठीक है, तो जब महीने बदलते रहते हैं ना, उनको तुम्हें अपनी तरफ से कुछ और लेना होता है, और क्वेश्चन हमें बता देता है कि क्या लेना है। जरा क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो, बता रखा है। अगर क्वेश्चन ने बता दिया कि क्या लेना है तो तुम वो ले लेना, और अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो उसकी जगह क्या ले लेना? एक्स। क्या ले लेना? एक्स। वैसे इस बार क्वेश्चन ने बता रखा है, जरा लास्ट लाइन पढ़कर देखो क्या लेना है हमें। देखो क्या लिखा है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। क्या लिखा हुआ है? महीने के लिए क्या लेना है? nth मंथ। ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या हमें महीने की जगह एन लेने के लिए बोल रखा है ना? क्वेश्चन ने हमें कितने महीने लेने के लिए बोला है? एन। देखो जरा लास्ट लाइन, शी विल हैव इन दी nth मंथ। मंथ कितने? एन। तो बताओ मंथ की जगह में क्या ले लूंगा? मंथ की जगह में क्या ले लूंगा? मंथ की जगह ले लिया मैंने एन, और देखो 150 150 150, तो 150 एन। तुम कहोगे ये एन कहां से आ गया? मैं कहूंगा क्वेश्चन ने बोला था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो जरा, कोई बात नहीं, पूरे 5-6 क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर, और 5-6 के 5-6 एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 के 5-6 क्वेश्चंस कैसे हैं? एक जैसे हैं। जिस बच्चे को अगर फर्स्ट में समझ में नहीं आया, उस बच्चे को सेकंड में आ जाएगा। जिस बच्चे को सेकंड में समझ में नहीं आया, उस बच्चे को थर्ड में आ जाएगा। लेकिन गारंटी जरूर है कि आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि इस क्वेश्चन से बच जाएगा, समझकर तो जरूर आएगा। देखो रिपीट करता हूं, 500 500 500, जो नंबर सेम चलता है उसे सेम ले लो। 500 प्लस प्लस प्लस, क्या ले लिया? प्लस। एक और देखो, 150 150 150, क्या ले लिया? 150। अब क्या बदल रहा था? महीना। देखो पहले कितने महीने थे? 2 महीने। फिर कितने महीने थे? 3 महीने। फिर कितने महीने थे? 4 महीने। अब महीने कितने लेने वो क्वेश्चन ने बता दिया, और देखो क्वेश्चन ने लास्ट में क्या लिख रखा है? शी विल हैव इन द nth मंथ। क्या लिखा हुआ है? nth मंथ। इसका मतलब महीने कितने लेने? एन लेने। ये जो एन चिपकाया है, क्यों चिपकाया है? ये जो बना है ना, इसी चीज को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। इसी चीज को क्या बोला जाता है? लीनियर एक्सप्रेशन। अगर पहले क्वेश्चन में तुम्हें 50% बात समझ में आ गई है, तो गारंटी है कि सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें 100% बात समझ में आ जाएगी। अब जरा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आजकल जैसे कि तुमने देखा होगा, नेता वगैरह अपनी रैली निकालते हैं। रैली होती है ना, खाली पीली लोग उसमें शामिल हो जाते हैं रैली में। तो नेता लोग रैली वगैरह निकालते रहते हैं। इसी तरह की रैली पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली है जिसमें कितने बंदे जुड़े हुए हैं? अभी 120। मुझे बताओ अभी रैली में कितने बंदे हैं? अभी रैली में 120 मेंबर हैं। रैली में कितने लोग लगे हुए हैं? मतलब जो झुंड जा रहा है ना भाई, नेता आगे आगे जा रहा है और जनता पीछे पीछे जा रही है, तो टोटल बंदे कितने हैं इस रैली में? 120 खाली बंदे हैं। भाई खाली बंदों का ही काम होता है ये रैली वैली निकालना, और नेता के पीछे तो वैसी दुनिया पागल रहती है। तो कितने बंदे हैं रैली में? 120। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ अभी इनिशियल मेंबर्स कितने हैं रैली में? इस समय इनिशियल मेंबर्स कितने हैं रैली में? 120। 120 लोग हैं खाली पीली, खाना वाना खाकर आए होंगे, तो उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं टहली लेंगे, इस बहाने नेता भी खुश हो जाएगा हमारा। तो 120 बंदे लग गए रैली में। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। जब रैली शुरू हुई थी
तो 120 बंदे थे और हर एक घंटे में ईच आर मतलब हर एक घंटे में कितने बंदे ड्रॉप आउट हो जाते हैं? 9 बंदे। अच्छी बात है, अकल तो आई। लोगों ने सोचा कि यार कुछ नहीं रखा रैली वैली में, एक काम करते हैं, चलते हैं। तो हर एक घंटे के अंदर कितने बंदे कम हो रहे हैं? 9 बंदे कम हो रहे हैं हर एक घंटे के अंदर। मुझे बताओ एक घंटे बाद कितने बंदे कम हो जाएंगे? 9 बंदे कम। कितने रह गए? 111। क्लियर है ना? बताओ दूसरे घंटे में कितने कम हो जाएंगे? 111 में से फिर एक कम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, कितने बंदे कम होते जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है कितने बंदे निकलते जा रहे हैं? 9 बंदे कम होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो कितने मेंबर्स लीव कर रहे हैं? मेंबर्स लीव आउट 9। हर बार कितने बंदे कम होते जा रहे हैं? 9 बंदे कम होते जा रहे हैं हर एक घंटे के बाद, हर एक घंटे में। ठीक है, अब हम लिखेंगे आफ्टर 1 आवर। बताओ एक घंटे बाद कितने बंदे हो जाएंगे? 120 में से 9 कम हो गए, कितने रह गए? 111। सही बात है ना? अभी कितने बंदे थे? 120 बंदे थे। एक घंटे बाद कितने कम हो गए? 9 कम हो गए। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 2 घंटे बाद बताओ। मुझे बताओ 120 में से 2 घंटे बाद, एक घंटे में 9 बंदे कम हो गए। एक घंटे में कितने कम हो गए? 9 कम हो गए। तो मुझे बताओ 2 घंटे में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, कितने बंदे कम हो जाएंगे? 9 पहले कम हुए, 9 अब कम हुए, तो टोटल कितने कम हुए? 18। बताओ 120 में से 18 कम हो गए, कितने बंदे रह गए भाई? अब बंदे रह गए 102। सही बात है ना? कितने बंदे रह गए? 102 रह गए। अब मैं कह रहा हूं 3 घंटे बाद, जल्दी से मुझे बताओ 3 घंटे बाद कितने रह जाएंगे? पहले 9 कम हुए, फिर 9 कम हुए, फिर 9 कम हुए। कितनी बार? 3 बार। मुझे बताओ पहला 1 घंटा निकला तो 9 बंदे कम हो गए, फिर दूसरा 1 घंटा निकला फिर 9 बंदे कम हो गए, फिर तीसरा 1 घंटा निकला फिर 9 बंदे कम हो गए। तो बताओ 9 की मल्टीप्लाई कितने से? 3 से। बताओ कितने रह जाएंगे? 120 में से 27 माइनस करने हैं भाई। तो अब रैली में कितने बंदे रह गए? यानी कि धीरे धीरे उनकी रैली क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे उनकी रैली छोटी होती जा रही है। हमें क्या लेना? एक और करके दिखाऊं? 4 घंटे बाद। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन अभी आगे पढ़ा भी नहीं था लेकिन क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली की शुरुआत हुई थी जब रैली में कितने बंदे थे? 120। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर एक घंटे में 9 बंदे रैली को छोड़ देते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर? देखो हमने पहले निकाल दिया। बताओ एक घंटे बाद कितने बंदे रह गए? 111। 2 घंटे बाद कितने बंदे रह गए? 102। 3 घंटे बाद कितने बंदे रह गए? 93। क्लियर है ना? अब वो आगे कह रहा है, यहां तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वो आगे कह रहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। फिर से क्वेश्चन को क्या चाहिए भाई? फिर से क्वेश्चन को चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन। मैंने तुम्हें बताया था ये बनाना हर किसी को नहीं आता, लेकिन मैं ये बनाना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। मैं ये बनाना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बोला है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। मुझे बताओ पहले मेंबर्स कितने थे? 111।
अब कितने मेंबर्स हैं? 102। अब कितने मेंबर्स हैं? 93। बताओ, ये जो डाटा यहां पर दिखा रखा है 111 बंदे थे, फिर कितने बंदे रह गए? 102। फिर कितने बंदे रह गए? 93। तो मुझे बताओ ये क्या दिखा रखे हैं? ये मेंबर्स दिखा रखे हैं ना। बताओ मेंबर्स के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा? पिछले क्वेश्चन में अमाउंट था, तो अमाउंट के लिए तुमने ए इस्तेमाल करा था। अमाउंट के लिए क्या इस्तेमाल करा था? ए। यहां पर ये मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? एम इस्तेमाल कर लो। बताओ बनाना आया नहीं आया? जो भी यहां पर होता है ना, उसी का लेटर इस्तेमाल कर लिया करो, सिंपल। यहां पर क्या चल रहे हैं? ये मेंबर्स। देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स। तो ये क्या है? ये मेंबर्स ही तो है। पहले रैली में इतने मेंबर थे, फिर रैली में इतने रह गए, फिर रैली में इतने रह गए, तो ये मेंबर्स ही तो हैं। तो मैंने मेंबर्स को क्या लिख दिया? एम लिख दिया। अब जरा इधर आ जाओ। मैंने बताया था जो चीज सेम चलती है उसे सेम ले लिया करो। बताओ 120, 120, 120, तो बताओ मेरे लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या आने वाला है? 120। समझ में आई बात? 120, 120, 120, तो मेरे लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या आने वाला है? 120। अब आगे देखो, माइनस माइनस माइनस, तो मेरे लीनियर एक्सप्रेशन में भी क्या आने वाला है? माइनस। इधर ध्यान दो, 9, 9, 9, तो क्या आने वाला है? 9। अब मुझे बताओ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ये तो बदल रहा है ना। बताओ टाइम सेम चल रहा है, बदल रहा है? टाइम तो बदलता है। क्या कभी टाइम सेम चलता है? टाइम कभी भी सेम नहीं चलता, टाइम हमेशा बदलता है। अब मुझे बताओ टाइम के लिए क्या लोगे? क्या अपनी मर्जी से एक्स ले लोगे या क्वेश्चन पढ़ोगे? जरा क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो। क्वेश्चन ने हमें बताया है कि क्या लेना है। क्वेश्चन ने हमको क्लियरली बताया है कि क्या लेना है। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर। बताओ फिर से क्या लेना पड़ेगा? n। ये हमारा हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। मुझे बताओ क्या दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा सा और आ गया ना? तो देखो आ ही जाएगा। अभी तो बतेरे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, है ना? तकरीबन 5-6 क्वेश्चन है आई थिंक। कोई बात नहीं, जिसको अब नहीं आया है अब आ जाएगा। करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना काम। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। वैसे तो मैथ्स के हिसाब से तो मैं वो बात पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि वो बात अगर अच्छे से पता चल जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 3 करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि तुम्हें मालूम है अगला जो क्वेश्चन है ना वो रेक्टेंगल पर बेस्ड है। तो मैं तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूं। एक साइड क्या होती है? लेंथ। और एक साइड क्या होती है? ब्रेथ। एक डायमेंशन क्या होती है भाई? लेंथ होती है। और एक डायमेंशन क्या होती है? ब्रेथ होती है। इसके 2 फॉर्मूले लिख लो, जिसे पता है वो भी लिख लो और जिसे नहीं पता है वो भी लिख लो। पहला फॉर्मूला लिख लो एरिया का, और दूसरा फॉर्मूला लिखवाऊंगा पेरीमीटर। वैसे तो मैंने कितनी बार बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। तो देखो रेक्टेंगल, और ये जो मैंने फिगर बनवाई है ये फिगर किसकी है? फिगर भी बना लेना। फिगर है रेक्टेंगल की। तो 2 चीजें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, एक तो रेक्टेंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का होता है 2l प्लस b। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो पहले तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो और फिगर भी बना लेना, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू
कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको लेंथ तो दे दी, कितनी बताइए, 13 सेंटीमीटर। मुझे बताओ अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है तो क्या सिर्फ लेंथ से काम चल जाता है? नहीं, लेंथ के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए, ब्रेथ भी मिलनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। फिर वो आगे कह रहा है फाइंड द एरिया, एरिया कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? एरिया का फॉर्मूला बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आगे कह रहा है इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट में उसने हमको ब्रेथ कितनी बताई है? फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ बताई है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ बताई है 12 सेंटीमीटर। मुझे बताओ सेकंड पार्ट में ब्रेथ कितनी बताई है? सेकंड पार्ट में उसने ब्रेथ बताई है हमको, कितनी बताई है? 10 सेंटीमीटर। कितनी बताई? 10 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में ब्रेथ कितनी बताई है? थर्ड पार्ट में ब्रेथ बताई है, जल्दी से देखकर बोलो, 8 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में 8 सेंटीमीटर ब्रेथ बताई है। तो मुझे बताओ उसने हमें 3-3 ब्रेथ बताई है, लेकिन लेंथ क्या है? हर बार लेंथ क्या मानी जाएगी? 13। हर बार लेंथ कितनी मानी जाएगी? 13 मानी जाएगी। देखो फर्स्ट पार्ट में भी एरिया कैलकुलेट कर दूंगा, सेकंड पार्ट में भी एरिया कैलकुलेट कर दूंगा, थर्ड पार्ट में भी एरिया कैलकुलेट कर दूंगा। बाद में उसने बोला है फाइंड द लीनियर पैटर्न। तो देखो लीनियर पैटर्न कैसे निकलेगा वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एरिया तो कैलकुलेट कर लें। देखो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से एरिया निकाल रहा हूं। मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी बताया था ना मैंने, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो फर्स्ट पार्ट में लेंथ कितनी है? 13 और ब्रेथ कितनी है? 12। तो एरिया कितना आएगा भाई? 13 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 13 की 12 से मल्टीप्लाई करके आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। तो तुम्हें सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में एरिया बताओ। सेकंड पार्ट में फिर से एरिया निकालूंगा। मुझे एक चीज का जवाब दो, सेकंड पार्ट में तुम एरिया कैलकुलेट करोगे, लेंथ तो वही है ना? हर बार लेंथ अलग दी है क्या? क्या क्वेश्चन ने 13 के अलावा कोई दूसरी लेंथ दे रखी है? क्वेश्चन के हिसाब से 13 के अलावा कोई दूसरी लेंथ है ही नहीं, और जब दूसरी लेंथ ही नहीं है तो वही लेनी पड़ेगी। तो बताओ हर बार लेंथ कितनी आएगी? 13। लेकिन इस बार ब्रेथ कितनी है? पहले ब्रेथ 12 थी, अब ब्रेथ कितनी लूंगा? अब ब्रेथ लूंगा 10। तो 13 की 10 से मल्टीप्लाई, अब एरिया कितना आएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? इस बार मैंने ब्रेथ कितनी ले ली? 10 ले ली। तो 13 की 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में फिर से एरिया कैलकुलेट करना है। फिर से क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। वो रही थर्ड वाली ब्रेथ, दिख रही है उधर कॉर्नर में? कितनी ब्रेथ बताई थी? 8 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में ब्रेथ की वैल्यू कितनी बताई थी? 8 सेंटीमीटर। तो फिर से एरिया लिखो। एरिया इक्वल टू, मुझे बताओ लेंथ कितनी लूंगा? लेंथ तो हर बार क्या चल रही है? सेम चल रही है। तो देखो 13 इंटू 8, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। 13 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार एरिया आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। 104 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। आगे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द लीनियर पैटर्न। क्या बोला है क्वेश्चन ने? फाइंड द लीनियर पैटर्न। तो देखो तुम सोच रहे होंगे नया नाम आ गया लीनियर पैटर्न, तो ध्यान रखना जो पहले शब्द आ रहा था ना लीनियर एक्सप्रेशन, एक ही बात है। लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर एक्सप्रेशन, एक ही बात है सब। तो क्वेश्चन ने बोला है इस बार लीनियर पैटर्न बनाओ, तो एक ही बात होती है, वही तरीका है जैसे पहले मैंने हर बार तुम्हें सिखाया है। कैसे सिखाया है लीनियर एक्सप्रेशन बनाना या लीनियर पैटर्न बनाना? बड़ा आसान होता है, इधर ध्यान दो। बताओ पहले क्या आया था? एरिया 156, बाद में कितना एरिया आया? 130, फिर कितना एरिया आया? 104। बताओ यहां पर बार बार क्या इस्तेमाल हो रहा है? एरिया। क्या इस्तेमाल हो रहा है? एरिया। बार बार हमने क्या कैलकुलेट करा था? बार बार हमने कैलकुलेट करा था एरिया। तो एरिया के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा? ए। ये तो याद हो गया होगा अब तो तरीका। हर बार क्या इस्तेमाल हो रहा था? एरिया। तो एरिया के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल करा? ए। क्लियर। अब मुझे बताओ हर बार क्या चल रहा है? सेम चल रहा है 13। देखो 13 चल रहा है, फिर से 13 आ गया, फिर से 13 आ गया। तो हमें भी अपने लीनियर पैटर्न में क्या लेना पड़ेगा? हमें भी अपने लीनियर पैटर्न में क्या लेना पड़ेगा? 13। क्लियर हो रहा है। बीच में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हमें भी क्या लेना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है भाई। देखो जिस चीज का लीनियर रिलेशनशिप बनाते हैं ना वही चीज इस्तेमाल करते हैं। हर बार 13 13 सेम चल रहा था तो मैंने 13 ले लिया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो मैंने भी क्या ले लिया? मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ यहां पर ब्रेथ बदल रही है। पहले ब्रेथ थी 12, फिर ब्रेथ हुई 10, फिर ब्रेथ हुई 8। तो हर बार क्या चेंज हो रही है? ब्रेथ चेंज हो रही है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें ब्रेथ बताई है क्या? देखो हर बार क्वेश्चन बता दिया करता था, इस बार नहीं बताई। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया, बस इतना बोला। तो मुझे बताओ मैंने बताया था जो चीज बदलती रहती है उसके लिए अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लिया करो। तो क्या इस्तेमाल कर लो? एक्स। क्या इस्तेमाल कर लो? एक्स। ये हमारा हो गया लीनियर पैटर्न। हम अपनी तरफ से उस चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं जो बदल रहा है। देखो ब्रेथ क्या हो रही है? हर बार चेंज हो रही है ना। देखो पहले ब्रेथ थी 12, फिर ब्रेथ थी 10, फिर ब्रेथ थी 8। जो चीज बदलती रहती है ना बार बार उसको तुम्हें अपनी तरफ से क्या मान लेना होता है? एक्स। क्या 13 बदला? 13 तो नहीं बदला। तो 13 की जगह तुमने क्या ले रखा है? 13 ही ले रखा है। क्लियर हो रहा है ना। लीनियर एक्सप्रेशन बनाने का जो तरीका मैं सिखा रहा हूं वो बेस्ट तरीका है।